ये महाराज जी की वीडियो देखिए, अनुरुद्धा महाराज जी ने जो बात कही है उस बात को एक बार गौर दीजिए, फिर समझ में आएगा आपके। महाराज, क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई महिला आयोग तो है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता। बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रखो उनको। तुम्हारे लेकिन भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज, संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं है संविधान में पुरुषों के। पुरुषों के लिए केवल मरना है। ये बात बिल्कुल आपने सुनी है कि सही है कि भाई पुरुष को तो सिर्फ अपना नीला ड्रम ढूंढना चाहिए। वो कहीं ना कहीं नीले ड्रम में ही सेट होगा, वहीं फिट हो जाएगा। क्योंकि अब जो है परिस्थिति इतनी खराब आ रही है कि अगर आप पुरुष आयोग बना भी लोगे, बहुत सारे लोग हो गए हैं जो, और इसमें राज्यसभा में इस बिल को पास भी करने की मतलब मांग की गई है कि इस बिल को पास किया गया पुरुष आयोग के लिए। लेकिन बात यही है कि पुरुष आयोग बन भी जाएगा तो होगा क्या? कहीं ना कहीं जो प्रवृत्ति है, जो महिला को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की प्रवृत्ति है, हालांकि सभी महिला एक श्रेणी में नहीं आती हैं, बहुत सारी अच्छी महिलाएं हैं, लेकिन कुछ गलत महिलाएं हैं। ये कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। उसी प्रकार से आज हो रहा है कि महिलाओं के द्वारा जो चीज़ें करी जा रही हैं, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं। झूठे मुकदमे, झूठे कथन, झूठे बयान, ये हर जगह मान लिए जाते हैं और जैसे महिला कहती है उसको वैसे ही समझ लिया जाता है कानून के द्वारा भी कि भाई हाँ यही चीज़ है, ठीक होगी। उससे कोई प्रमाण नहीं और कोई मतलब कही जाए तो एक समाज में एक पुरुष की जो वैल्यू है बहुत घटती चली जा रही है। एक जैसे एक समय हुआ करता था कि भाई भ्रूण हत्या होती थी, यानी कि पेट में जो है माँ के ये देख लिया जाता था कि भाई बेटी है या फिर बेटा है। अगर बेटी है तो उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। एक ऐसी चीज थी पहले। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी कि जैसे पता लगेगा कि बेटा है पेट में तो उसको भी भ्रूण हत्या उसी करा दी जाएगी। क्योंकि आज के समय में इतना अत्याचार, इतनी चीज़ें बदलती जा रही हैं। इतने पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं जो कि बेचारे अच्छे खासे पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अधिकारी अफसर बनते हैं। आज के टाइम में आप बहुत ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी आप हो, आप ही की चीज़ें चल रही हैं, आप ही के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम और आईएएस, एसआई, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं जिनके मुकदमे आज भी पेंडिंग है, केसेस चल रहे हैं। उनकी पत्नियों ने उनके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं। तो जो माता पिता अपने बच्चे को इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक अधिकारी तक पहुंचाते हैं, वहां तक पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि उसके उनके जीवन में एक ऐसी महिला आ जाती है जो महिला उनका जीवन जो है पूरा तहस नहस कर देती है। यानी कि उनको एक साधारण से अधिकारी, मतलब जो व्यक्ति अधिकारी जिसके हाथ में पावर है, जिसके जो अपनी पावर से पूरी सत्ता को चला रहा है, जनता को चला रहा है, वो व्यक्ति जो है अपनी ही पत्नी से पीड़ित होकर न्यायालय के पास जाता है, थाने के पास जाता है कि भाई मेरी मदद करो। यानी कि वो कितना मजबूर हो जाता है जो व्यक्ति अपनी ही मदद के लिए लोगों के सामने गिड़ा रहा है, अपनी एप्लीकेशन दे रहा है, निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरी बात सुनी जाए, लेकिन उसकी बात कहीं नहीं सुनी जाती है। उसको कहीं ना कहीं इस निगाहों से देखा जाता है कि ये पुरुष है, गलती इसी की होगी। उसको ये नहीं समझा जाता है कि सामने जो महिला है वो महिला भी कहीं ना कहीं अत्याचारी है, वो महिला भी कहीं ना कहीं गलत कर रही है। इस नज़र से नहीं देखा जाता है। बस महिला है, बस महिला की कोई गलती नहीं है क्योंकि वो महिला है। तुम पुरुष हो क्योंकि तुम्हारी सारी गलती, क्योंकि तुम पुरुष हो। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम पुरुष हो। अगर तुम महिला होते तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं होती। तो ऐसा ही आज के समय में हो रहा है। लोग जो है पत्नियों से परेशान हैं, पीड़ित हैं और बार बार अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे तमाम सामने मेरे टिप्पणी आती है, सामने तमाम वीडियोस वगैरह देखता हूँ, सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ कि उसने आत्महत्या कर ली, उसने ये ख़त्म कर लिया, अपने आप को ड्रम में पैक कर दिया, वहाँ मरवा दिया, वहाँ मरवा दिया। ये सब चीज़ें आज के टाइम चल रही हैं। तो आप सोच कर देखिए, कोई माँ क्यों चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे बेटे को इस तरीके की दर्दनाक मौत दी जाए? वो चाहेगी कि भाई अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ इसकी सुनी नहीं जाएगी, सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं, ये भविष्य में हो सकता है, तो हो सकता है कि भ्रूण हत्या भी होना संभव हो जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत बदल रही हैं और जिस तरीके से आज के टाइम में हो रहा है, अगर ये चीज़ बढ़ती गई, लगातार चलती गई, तो मैं कहता हूँ आने वाले समय में पुरुष को भी भ्रूण हत्या होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अगर बाबा महाराज जी जो है अनुद्धाचार्य जी, ये बहुत सही बात कहते हैं, बहुत स्पष्ट बात कहते हैं। अगर आप नहीं सुनते हैं उनको तो सुनना शुरू करिएगा। क्योंकि
इनके द्वारा जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सब चीज़ें ऐसा ही है आज के टाइम में, तो अपने आप को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन खत्म कर लेते हैं, वो बहादुर नहीं कहलाते हैं। बहादुर बनना है आपको और बहादुरी के साथ में जीवन जीना है। अगर बुराई आपके सामने है और बुराई आप पर हावी हो रही है तो थोड़ा सा रुकिएगा। एक समय ऐसा आएगा कि बुराई का अंत होगा। अगर आप सत्य की राह पर हैं तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता।